वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज जैसे कि मैं जो सेशन लेके आई हूँ, मेरा जो ऑलरेडी चैनल पे अभी चल रहा है फिंगर एबेकस, एंड मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट के साथ में पहले एबेकस बताऊँगी। तो चलिए उसी से अपन शुरू करते हैं। आज देखिए मैं आपको इंस्ट्रूमेंट के साथ में एक बार एबेकस बता। ये है चिल्ड्रन अपना एबेकस, ठीक है, जो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है टू कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के लिए, डिवीजन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। इस तरीके का ये एबेकस टूल होता है, ठीक है। जैसे कि मेरे अभी सेशंस चल रहे हैं फिंगर एबेकस के, कि हम फिंगर्स की हेल्प से कैसे हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम इस टूल की हेल्प से कैसे हम प्लस माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। सो इस टूल को हम बोलते हैं एबेकस, ओके। एबेकस जो मैंने फर्स्ट सेशन में फिंगर एबेकस की क्लास में एक ओवरव्यू दिया था, तो मैं अब पूरा इंस्ट्रूमेंट के आपको साथ में बताती हूँ, ठीक है। ये हमें हमारा एबेकस है, ठीक है। ये हैंगिंग वाला नहीं है, तो इस वजह से अभी जो बीड्स हैं वो बेसिकली नीचे आ रही हैं, ओके। सो ये देखो, प्लास्टिक में भी होता है, ये मेटालिक में भी होता है, एंड वुडन में भी होता है। इसका जो फ्रेम होता है, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट। हम अपर पार्ट को बोलते हैं हेवन एंड द लोअर पार्ट को हम बोलते हैं अर्थ, ठीक है। क्या बोलते हैं? लोअर पार्ट को हम अर्थ बोलते हैं एंड अपर पार्ट को हम हेवन बोलते हैं, ठीक है। एंड ये जो आपको दिख रही है, ये जो आपको सारी बीड्स, इनको अपन बीड्स बोलते हैं, जो नंबर वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, ओके। अब ये देखिए, अब ये जो देख रहे हैं सेंटर पार्ट, अभी जो आप सेंटर लाइन देख रहे हैं, ये वाली लाइन जो है, ये अपना यूनिट बार है, रिजल्ट बार है, ठीक है। ये अपना वंस वैल्यू प्लेस करेगा, ये टेंस है, ये अपना हंड्रेड्स है, ठीक है। देन ये 1000, 10,000, मिलियंस, ऐसे सो ऑन, लैक्स, ऐसे सो ऑन कैलकुलेशंस होती है, ठीक है। अब ये जो अपना अपर बीड है, अपर जो बीड्स हैं, ठीक है, जो हेवन की बीड्स हैं, ये रिप्रेजेंट करता है 5, 50, 100, 500, ठीक है, 500, है ना, सो ऑन, ठीक है। ये सो ऑन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, सिंगल बीड जो है, ओके। एंड ये जो नीचे की बीड्स हैं, ये वैल्यू रिप्रेजेंट करता है 1 की, जैसे 1, 2, 3, 4, ओके। 10, अगर टेंस वैल्यूज़ में है, टेंस में है तो 10, 20, 30, 40, वंस में है तो 1, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगर ये 1000 में है तो 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, लैक्स में है तो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, इस तरीके से सो ऑन ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, क्लियर। अब ये जो बीड्स अगर सपोज इस लाइन को टच करती है, ये जो सेंट्रल लाइन है, यूनिट लाइन है, अगर ये यूनिट लाइन है, ठीक है, अगर इसको टच करती है तो हमारा रिजल्ट शो करेगा, ठीक है। चलिए आज अपन वंस की वैल्यू ही करेंगे, ठीक है। अब वंस में क्या होता है कि राइट हैंड से स्टार्ट होता है वंस, H2 अपन करते हैं, वो मैंने लास्ट सेशन में बताया आपको, ठीक है। अब जो वंस हो गया, अब जैसे जो अर्थ की अगर अपन को ऊपर करनी है बीट्स, तो हम अपनी थंब वैल्यू यूज़ करेंगे, थंब यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हमें सपोज़ ये ऊपर है, हमारी वैल्यूज़ ये ऊपर है, ठीक है, अब ये 4 बीट्स ऊपर है, अब मुझे नीचे करना है तो अपने इंडेक्स फिंगर्स से मैं नीचे करूँगी, ठीक है। अगर मैं हेवन की बीट्स को ऊपर नीचे करना है तो मैं क्या करूँगी, इससे इंडेक्स फिंगर से करूँगी, थंब का यूज़ नहीं करूँगी। ये अपना मूवमेंट ऑफ द फिंगर्स है, ठीक है। चलिए आज अपन सिंगल डिजिट से इसको प्रैक्टिस करते हैं, जैसे 1 + 1। अब ये देखो, पहले मैं सारी बीट्स को ऊपर करूँगी, ठीक है, जो ऊपर हेवन की बीट्स है वो सारी ऊपर होनी चाहिए। पहले रिजल्ट को 0 लेके आते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड। अभी दिख रहा है, ये मैंने सारी बीट्स को मैंने ऊपर कर दिया है, ठीक है। अब मेरे को नंबर रिप्रेजेंट करना है 1, 1 + 1 करना है, एडिशन करना है 1, तो मैं क्या करूँगी, पहले वंस वैल्यू का 1 करूँगी, ऊपर 1 को लेके जाऊँगी, सॉरी इधर से ऐसे करेंगे, 1 को मैं ऊपर लेके जाऊँगी एंड 1 को मैं, क्योंकि इससे थंब से ऊपर करना है। अर्थ की हमेशा याद रखना बच्चों, जो अर्थ की बीट्स को हम मूवमेंट करेंगे, एडिशन करेंगे, रिजल्ट बार पे लेके जाएंगे, यूनिट बार पे लेके जाएंगे, या कैलकुलेशन बार पे लेके जाएंगे, तो हम अपना थंब यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम ना इंडेक्स फिंगर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्या बोल रही हूँ, 1 + 1, सो 1 + 1,
तो अपना क्या हो गया, कितनी बीड्स हैं ऊपर यूनिट बार पे, 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 + 1 2, ठीक है। अब मैं पहले बीड्स को नीचे लेके आऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 + 2 1 2, ठीक है। अभी हम एडिशन करें तो थंब का ही यूज़ करेंगे, और अभी सिर्फ हम अर्थ की बीट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सिंगल डिजिट अर्थ की बीट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वंस वैल्यू, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 3 1 + 3। सबसे पहले तो मैं इसको नीचे लेके आऊँगी, ठीक है। अब 1 + 3 1 3 + 3 तो 1 2 3, सो मैं काउंट करूँगी बीट्स को 1 2 3 4, सो आंसर विल बी 4, ओके। अब मैं वापस इसको नीचे आई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 3 + 1 क्वेश्चन करेंगे, तो क्या करेंगे हम 1 2 3 एंड 1, सो आंसर इज 4, ठीक है। अब नाउ हम एडिशन के सम सब्सट्रैक्शन के सम लेते हैं, ठीक है। सब्सट्रैक्शन में इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं, 3 - 1 कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 3 करेंगे, 3 को हम ऊपर लेके जाएंगे, 1 2 3 बीट्स को ऊपर लेके जाएंगे। अब -1 करना है, तो -1 के लिए हम क्या करेंगे, अपनी इंडेक्स फिंगर से नीचे करेंगे, तो कितनी बीट्स रह गई है, 2, सो 1 2, ठीक है, ओके। इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। अब है 4 - 1, पहले तो ऊपर लेके जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया 4। अब -1, तो -1 के लिए नीचे क्या करेंगे, एक बीट को नीचे ले जाएंगे, तो पीछे क्या बचा 1 2 3, तो आंसर इज 3, ओके। अब करेंगे अपन 2 - 1 2 - 1 1 2 -1, ठीक है। -1 के लिए अपन नीचे करा, तो ये आंसर क्या आया 1, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चंस है ना। अब जैसे अगर 10 + 2 करते हैं, तो सिमिलरली 10 के लिए क्या करूँगी, ये तो 1s हो गया, उसके बाजू वाले में जो भी अपन जिससे भी अपन स्टार्ट करते हैं, बीच में से अगर 1s लेते हैं, तो उसके नेक्स्ट अपन क्या होगा, 10s होगा, फिर 100s होगा, फिर 10,000 होगा, 10,000 होगा, लैक्स होगा, मिलीनियर्स होगा, सो ऑन, मिलियंस होगा, सो ऑन, ठीक है। जो नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट करते हैं उस तरीके से अपना इसमें एबेकस में चलता है, ठीक है। अब मैं 10s वैल्यू करती हूँ। अब मैंने 1s इधर से स्टार्ट किया था, तो मेरा नेक्स्ट क्या होगा, 10s यहाँ से होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 50, और इसकी क्या होगी 10 20 30 40, ओके। इधर की वैल्यू अपर बीट की क्या थी 5, और इधर का नंबर लोअर बीट की क्या थी 1 2 3 4, ओके, क्लियर। सो अब मैं करती हूँ 10 + 2, सो 10 + 2 के लिए मैं क्या करूँगी, वापस से मैं 10 को ऊपर लेके जाऊँगी, और 1s वैल्यू की 2 1 2, सो 10 + 2 कितने होंगे 12, 10 1 2 12, 10 11 12, तो आंसर विल बी 12, ठीक है। अब मैं लेती हूँ 20 + 4, 20 + 4 के लिए 10s वैल्यू 20 है ना, एंड +4, सो 1 2 3 4, 10 20 21 22 23 24, ठीक है बच्चा। क्योंकि 24 आंसर कैसे आया, क्योंकि ये जो 1s है, ये 1s की वैल्यू है, ये 10s की वैल्यू है, ओके। सो ये आगे अपना 24। अब मुझे इसी में चाहिए 24 + 5, 20 + 4 + 5 कैसे करूँगी। अब मैं ऊपर की जो 1s वैल्यू है, अब मैं इसको 10 काउंट कर रही हूँ, तो मैं इसको क्या करूँगी 1s काउंट करूँगी, ठीक है। तो मैं वो जो 1 की जो अपर 1s की रॉड है, उसकी अपर बीट यानी हेवन की बीट, उसको मैं क्या करूँगी नीचे लेके आऊँगी 5। तो अब मैं वापस से कैलकुलेट करूँगी 10 20 25 26 27 28 29, तो आंसर विल बी 29, ठीक है। इस तरीके से अपन कैलकुलेशन करेंगे, ओके। सो अभी इस सेशन में मैं इतना ही लेती हूँ, फिर अपन नेक्स्ट सेशन में इसको और आगे पढ़ेंगे, ठीक है चिल्ड्रन। इसके साथ ही मैंने अभी जो आपका है वो एबेकस के साथ में जो इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ में सेशन लिया है। अभी जो नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करूँगी वो वापस से मैं फिंगर एबेकस को कंटिन्यू करूँगी, एंड उसमें मैं आपको जो स्मॉल फ्रेंड रूल है एंड बिग फ्रेंड रूल है वो मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो कल इसी समय हमारी क्लास होगी, तो स्टे ट्यून एंड आप ज़रूर इस क्लास में ऐड ऑन होना।
प्लस अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करो कि एबेकस, फिंगर एबेकस और एबेकस के बारे में जिसको भी जानकारी चाहिए आप उनको ये वीडियो शेयर करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।